ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ बस बाकी सरकार ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ जोड़ के खड़ूगी। 45 दिन में अगर आपको पूरे अप्रूवल नहीं मिलते तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में और पोर्टल में ऑटोमेटिक डाल दिया गया कि आपको चिट्ठी आ जाएगी कि आपका अप्रूवल हो गया, डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। The government today launched the Fast Track Punjab portal to simplify the approval systems for industrial units and investors. The highlight of this system is that all the approvals would be granted within 45 days. ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ बस बाकी सरकार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੂਗੀ और इन्वेस्टमेंट आऊगी तो पंजाब खुशहाल होगा। अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो अपने बिजनेस की, या डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो अपने बिजनेस का, आप इन्वेस्ट पोर्टल पे अप्लाई कीजिए। आपको सारी अप्रूवल्स 45 दिन में मिल जाएंगी। 45 दिन में अगर आपको पूरे अप्रूवल नहीं मिलते तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में और पोर्टल में ऑटोमेटिक डाल दिया गया कि आपको चिट्ठी आ जाएगी कि आपका अप्रूवल हो गया, डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। डीम्ड अप्रूवल अगर आपके पास आया, आपको तो डीम्ड अप्रूवल मिल गया, लेकिन बैक एंड पे फिर हम एक्शन लेंगे कि कौन सा ऑफिसर है जिसने 45 दिन में एक्शन नहीं लिया। आप अपने किसी भी आर्किटेक्ट के पास जाइए, उससे दिखाइए, वो आपको सर्टिफिकेट देगा एंड दैट सर्टिफिकेट इज सफिशिएंट कंप्लायंस फॉर अस। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले आप लैंड वेरिफिकेशन, साइट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेने तहसीलदार के पास जाते थे। वहां पे कई मुझे बताया गया कई महीने लगते थे और कई चक्कर काटने पड़ते थे। यहां भी वही सिस्टम किया है। 7 दिन के अंदर वो आपको अपनी ऑब्जेक्शंस बताएगा, उसके बाद वो कोई नई ऑब्जेक्शन नहीं बता सकता, और जिस दिन आप ऑब्जेक्शन पूरी करोगे उसके 8 दिन के अंदर आपको आपका साइट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सब डिवीजन ऑफ प्लॉट्स अलाउ कर दिया गया, अभी आपको बताया गया। बड़ी खुशखबरी है कि जितने लीज होल्ड प्लॉट्स थे सबको फ्री होल्ड करने का निर्णय कर लिया गया है। आप अप्लाई कीजिए, अगर आप फ्री होल्ड कराना चाहते हैं, आपको फ्री होल्ड के सर्टिफिकेट सब लोगों को मिल जाएंगे। तो मैं थोड़ा जा हिस्टरी च लैके जाना कि ये सरकार जो नवी आई तो उदों असी 90 सो कॉल्ड पॉलिसीज़ दे विच जिहड़ियां इंपैडीमेंट सी उहदी लिस्ट बनाई CIA दे विच बैठ के, तो उदों असी सरकार को गए कि देखो पिछलियां सरकारों नाल असी बड़ा मत्था मार लिया, साढ़े बहुते मुद्दे क्लीयर नहीं हो पाए। आ 90 ऐसिया चीज़ां ने जिन्हें पंजाब की जी ना प्रोग्रेस रोकी हुई है। तो सरकार पहले दिन तो इंटेंट पॉजिटिव सी। देखो मैं ये फिर कहना सरकार ने देर लाई ये सब मुद्दे सॉल्व करने लगे, पर कोशिश जरूर सी इन्हां दी। तो पहली सनतकार सम्मेलन मिलनी दे विच चीफ मिनिस्टर साहब ने भगवंत सिंह मान जी जोड़े है ने अपने उन्होंने तकरीबन 60 मुद्दे क्लीयर कर दिए। हुण जिहड़े बाकी दे 20-25 मुद्दे सी जिहड़े ज़्यादा पेचीदा सी, आई थिंक उहदे विचों तकरीबन अद्धे मुद्दे अज क्लीयर करते हैं। जे पिछली सरकारों की गल की जाए, तुसीं कह रहे हो कि बहुत मत्था मारिया, उन्हां दी मंशा क्यों की कारण सी, की रीजन सी जिहड़ा ऐसे गवर्नमेंट ने जिहड़ा चेंज करना है उसदे विच बदलाव आया? पिछलियां सरकारां दे विच कित्थे रुकावट कित्थे सी, कित्थे डेडलॉक सी? देखो पॉलिसी चेंज करना, पॉलिसी दे विच बदलाव लैके आना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ बड़ी डीप स्टडी चाहिए है, ਉਹਦੇ ਲਈ बड़ी मेहनत चाहिए है। मंत्री तो लैके IAS अफसर तो लैके थल्ले अफसरां तक, तो इन्हां दा आपस दे विच पूरा तालमेल चाहिए। तो जब तक कि तीनों जने मेहनत करने लई तैयार ना हो, ये पॉलिसी चेंज करना इज़ नॉट दैट ईजी ऑल्सो, आई एग्री, क्योंकि पॉलिसी च इन्नियां पेचीदा क्लॉजेज होंदियां ने, एक नूं छेड़ते हैं तो 4 जड़े नुकसान हो जाते हैं, एक नूं फायदा देने तो 10 नूं नुकसान होंदा है। इस करके इहनूं बड़े ध्यान नाल बड़े बैलेंस अप्रोच नाल काम करना पैंदा। तो इट इज़ अ वर्क ऑफ ग्रेट डिलीजेंस। तो इस करके जब तक कि सारिया सरकारों का इंटेंट स्ट्रोंग ना हो, मेहनत करने टाइम ना हो, तब तक ये पॉलिसियां दे विच बदलाव लियाना मुश्किल सी। मैं किसी
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ GDP ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ, ਮਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਪਹਿਲੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 60 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ 10-15 ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਦ ਵੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਡੇ, ਵਿਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 3 ਮੰਥਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਔਨ ਦ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ठीक है, किसी भी लाइक टू से Okay, so I've just said that this portal is the approval is very quickly, and also for to do something new, especially for us to expand our business. So I think this portal will be very much support to us. So do you think that it's beneficial for the industrialization or industrialization? Yes, I think so. In the last leg of its 5-year tenure, the Aam Aadmi Party government is trying hard to improve its good governance code.